दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खम्मा गणी, राम राम। दोस्तों मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि आप लोगों की डिमांड भी थी कि ऑस्ट्रेलिया में चूहों की बारिश हो रही है तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों मैं उस तरह के सनसनी वाले वीडियो देखो बनाती नहीं हूँ कि मैंने ये दे दिया और आपको मतलब कोई भी खबर देनी है, चाहे बकवास हो चाहे अच्छी हो। तो मुझे ऐसे सनसनी वाले वीडियो की ज़रूरत नहीं है और मुझे मतलब ये बिना फालतू के काम थोड़े ठीक भी नहीं लगते हैं कि कोई भी न्यूज़ आई मैंने तुरंत बना दी, चाहे वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो चाहे नहीं हो, है ना। तो मुझे वैसे ये खबर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगी, क्योंकि एक तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड खबर है, दूसरा कि मतलब ठीक है ऑस्ट्रेलिया में एक घटना हो रही है लेकिन अभी बहुत ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पे मे भी हो सकता है प्लेग व्लेग हो जाए, इससे फैल जाए। तो अभी तो इससे हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। बाकी इतनी ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट लगी नहीं थी तो इसलिए मैंने पहले इस पर वीडियो बनाने की सोची नहीं, बट आप लोगों की डिमांड थी कि मैं आपको लिख के समझाऊँ कि किस तरह से। तो मैंने अभी भी वैसे वाले कोई वीडियोस कोई पिक्चर्स इसमें ऐड नहीं करी हैं जो और चैनल्स दिखा रहे हैं कि आप लोग देखिए किस तरह से बारिश हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आए हैं और हमारा एक ही एम है कि आरएएस में सिलेक्शन लेना या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना, ठीक है। तो हम इसके लिए, क्योंकि हमें हर खबर का पता होना ज़रूरी है और आंसर आजकल क्वेश्चन आजकल किधर से भी पुट हो सकते हैं। तो अगर बाय द वे इसमें से क्वेश्चन आ जाए, सच में अपने भी आ जाए ऑस्ट्रेलिया में चूहों की बारिश कैसे हो, बारिश यही लिखते हैं ना, तो 50 वर्ड्स हमें लिखने हैं इस पे, तो हम किस तरह से उसे समझाएंगे। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में और बिना किसी मतलब अफवाह में बिलीव करे हुए मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करी है, सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो हम उसे किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ से ही शुरू किया है कि वास्तव में ऑस्ट्रेलिया में चूहों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हो गई है, इसे ही चूहों की बारिश कहा गया है, ये लिखा है। और इधर मैंने यहाँ पे डाला है वो मतलब ब्रैकेट में डाल दिया है कि बढ़ोतरी हुई क्यों है ना। तो कि बारिश वारिश कुछ नहीं हो रही है, यहाँ पे बात सिर्फ इतनी सी है कि चूहों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हो गई है और वास्तव में हम देखें तो स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत भयानक वाले बढ़ोतरी हो गई है। आप सब लोगों ने वीडियोस वगैरह देख ही लिए होंगे ऑस्ट्रेलिया के, कि आप देख रहे हो कि हर घर में हर शॉप पे किसानों में कोई चीज़ उठा रहे हैं या फिर कोई डेस्क खोल रहे हैं, किचन में जा रहे हैं, हर जगह चूहे ही चूहे हो रहे हैं। तो अगर वहाँ के स्थानीय निवासी हम हैं तो हमारे लिए भयंकर वाली स्थिति है वो, और मतलब देखा भी नहीं जाता इस तरह की स्थिति है। इतने चूहे देख के अजीब सा होने लगता है, ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं। तो इसी चीज़ को बिकॉज एक किसान ने, सबसे पहले हुआ ये था कि एक किसान ने अपना गोडाउन साफ करने के लिए वो मतलब उस पर कोई छिड़काव वगैरह कर रहा था, तो उसने एक पाइप को जैसे आसमान की तरफ उठाया और उसमें से छिड़काव करने के लिए वो पाइप में से कुछ बरसा रहा था और उसमें से चूहे चूहे जैसे ऐसे पाइप था और ऐसे जैसे ट्रैक्टर वगैरह होगा उसमें ऐसे पाइप लगा हुआ था, तो उसको उसने यहाँ पे जैसे ही ऑन किया तो उसमें से चूहे ही चूहे आके गिरे। तो वो वीडियो वायरल हुआ था, उसकी वजह से इसे कहा गया है चूहों की बारिश, है ना, कि चूहों की संख्या में अनाप शनाप बढ़ोतरी हो गई। तो दोस्तों दो रीज़न यहाँ पे बताए जा रहे हैं चूहों की संख्या में बढ़ोतरी के। पहला रीज़न तो है कि एक चूहा जो दोस्तों एक चूहा जो है 6 सप्ताह में ब्रीडिंग करने वाला हो रहा है। मतलब एक चूहे की जो ब्रीडिंग टाइम होता है वो 6 सप्ताह होता है, कि 6 सप्ताह में एक पूरा चूहा बन के तैयार हो जाता है। और जैसे ही वो तैयार हुआ वह अगले 21 दिन में एक नया चूहा पैदा करने लायक हो जाता है ना। मतलब अगले 21 दिन में, मतलब अगले 21 दिन में एक नया चूहा वो पैदा कर रहा है। तो इस वजह से ये मतलब वैसे तो नॉर्मल है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे क्या सारे चूहों में कि नॉर्मल यही ब्रीडिंग टाइम होता है चूहों का। लेकिन इसमें होता क्या था, पहले बहुत सारे चूहे इनमें से मर जाते थे, है ना। इससे करीब ऐसे बोल रहे हैं कि इससे करीब एक चूहा 500 अपने जो स्प्रिंग टाइम होता है 500 स्प्रिंग टाइम होते हैं उसके, और कितने सारे मतलब लगभग 500 चूहे पैदा कर सकता है ना। तो पहले क्या होते थे कि मर जाते थे, है ना, बहुत सारे चूहे, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, मर नहीं रहे हैं वो चूहे, और इसकी वजह से उनमें असंख्य बढ़ोतरी हो गई है। तो ये घटना हो कहाँ रही है, ये घटना हो रही है ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में। सबसे मेन तो यही है न्यू साउथ वेल्स, और अब उसके आसपास के शहर जैसे विक्टोरिया हो गया, कैनबरा हो गया, मेलबोर्न हो गया, इन शहरों में बढ़ रहा है। तो जैसे दोस्तों ये वाला अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें कि
बहुत इजी सा मैप है ये वाला। तो अगर यहाँ वाला यहाँ है न्यू साउथ वेल्स और इसके आसपास अब कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया, मेलबोर्न, ये जो है इनमें भी अब चूहों की संख्या बढ़ गई है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। तो इस बार दोस्तों रीज़न इसका ये बताया जा रहा है कि एक तो उसका जो प्रजनन का समय हो गया और दर हो गई, उसकी वजह से बढ़ोतरी हुई। दूसरी बार इस बार दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में अनाज बहुत ज़्यादा हुआ है, तो अनाज ज़्यादा होने की वजह से अब चूहों को खाने के लिए, पहले क्या होता था खाने के लिए इतना मिलता नहीं था तो वो मर जाते थे, इस बार खाने के लिए खूब सारी चीज़ें उनको मिल रही हैं। तो एक बार अगर संख्या, किसी भी प्रजाति की संख्या में दोस्तों अगर एक बार बढ़ोतरी होने लग गई तो फिर उसे रोक पाना मुश्किल होता ही है। फिर वो मतलब ताकत आ जाती है ना उनमें, है ना, तो फिर वो ज़्यादा बढ़ोतरी करते ही है ना। तो इसलिए दोस्तों इस बार अनाज ज़्यादा हुआ है, इसकी वजह से भी चूहों की संख्या में बढ़ोतरी एक कारण माना जा रहा है। अब अगर दोस्तों इसके प्रभाव देखें कि इसके प्रभाव क्या होने वाले हैं, तो दोस्तों फूड चेन का खराब होना। अब इन चूहों के लिए वो करेंगे क्या दोस्तों, चूहों को मारने के लिए उन्हें पॉइजन देंगे, है ना। अब मान लो उस चूहे ने पॉइजन खा भी लिया और वो चूहा मर भी गया, है ना, पॉइजन खा भी लिया और वो चूहा मर भी गया। अब दूसरा, उस चूहे को दोस्तों कोई और जानवर आके खाएगा, जैसे बिल्ली ने खा लिया, है ना, और बिल्ली को किसी ने और ने खा लिया, जैसे कुत्ते ने खा लिया, कुत्ते को खा लिया शेर ने। अब बिल्ली, चूहे से बिल्ली के शरीर में पॉइजन पूछा, पॉइजन फिर बिल्ली से कुत्ते के में, कुत्ते से शेर के में, और इस तरह से हमारी पूरी खाद्य श्रृंखला में, क्योंकि वो पॉइजन इतनी जल्दी मतलब नहीं हो पाता, विघटन नहीं हो पाता, तो वो बहुत ज़्यादा और जानवरों में पहुंच जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से पूरी फूड चेन जो है, पूरी जो हमारे जो चेन है पारिस्थितिकी तंत्र की, वो खराब होने की संभावना जताई जा रही है। कि अब ऑस्ट्रेलिया सरकार के समझ में नहीं आ रहा कि इसको रोके तो किस तरह से रोके। इसके अलावा दोस्तों ये घरेलू सामान को, क्योंकि वहाँ पे अनाप शनाप चूहे हो रहे हैं, हर चीज़ को कुतर रहे हैं, तो घरेलू सामान को ले लो, वाणिज्यिक सामान ले लो, खेतों को ले लो, इन सब चीज़ों को वो भयानक नुकसान पहुँचा रहे हैं। और एक सबसे बड़ा संकट ये है कि चूहों की संख्या में ज़्यादा बढ़ोतरी होना, तुरंत प्लेग की आने की संभावना है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा चूहे होते हैं वहीं प्लेग आ जाता है। बस एक हमारी जो ये कौन सी माता है, करणी माता, करणी माता दोस्तों इसका अपवाद है। ये इंटरव्यू में भी कई बार पूछा गया है कि जहाँ चूहों की ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, कहते हैं कि वहाँ प्लेग की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो हमारी करणी माता पर तो हमेशा से चूहे रहे हैं, है ना, और अनाप शनाप चूहे वहाँ पे है, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है वहाँ कभी प्लेग नहीं फैला। तो ऐसा क्यों, इसका रीज़न तो मुझे भी नहीं पता, ऐसा क्यों। बस ये कहा जाता है कि मे भी शायद मौसमी परिस्थितियों की वजह से, क्योंकि राजस्थान सूखा है और एक प्लेग फैलने के लिए सिर्फ चूहे ही होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए कुछ मौसमी परिस्थितियाँ भी होना ज़रूरी है, तो वो भी होनी चाहिए। तो वो अपने राजस्थान में नहीं है, इसलिए नहीं फैल पाता। और जैसे आध्यात्मिक रीज़न तो हम बोल ही सकते हैं, माता के आशीर्वाद से, और ये सब तो हम बोल ही सकते हैं। बाकी आप सब में से अगर किसी को पता है कि करणी माता के इतने सारे चूहे होने पर भी प्लेग क्यों नहीं फैलता, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सब लोग सजेशन दीजिएगा। क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन, और चूहे अब चर्चा में भी आ गए हैं, तो मे भी इंटरव्यू में पूछ ही लिया जाए। और अगर चूहों की बात आएगी तो हमारी करणी माता का जिक्र ना, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो आप सब लोग भी सजेशन दीजिएगा, ताकि जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, मेरा तो हो गया है लेकिन जिन लोगों का होने वाला है उनको सहायता मिलेगी, है ना। तो प्लेग की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये हमने बता दिए प्रभाव। अब हमने बता दिया कि चूहों को खत्म करने के लिए और वहाँ की सरकार क्या कर रही है। तो जिंक फॉस्फेट, चूहों को खत्म करने के लिए दोस्तों एक तो दिया जाता है जिंक फॉस्फेट, और एक दे रहे हो ब्रोमेडियोलोन, इसका नाम है ब्रोमेडियोलोन। दो चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इससे भी वही डर है उनको कि फूड चेन खराब हो सकती है। लेकिन किया क्या जाए, अभी कम करना ज़रूरी है, इसलिए वो दे रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों वहाँ की सरकार ने किसानों को 50 बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता भी ऐलान कर दी है। मतलब किसानों की खेती को जो नुकसान हुआ है, तो उनको 50 बिलियन की आर्थिक सहायता दी जा रही है। और इसके साथ ही दोस्तों हम एक लाइन इसमें भारत की भी ऐड कर सकते हैं कि गांधी जी के टाइम पे, अगर आप गांधी जी की जीवनी पढ़ोगे कभी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो गांधी जी ने उस टाइम पे लिखा है दोस्तों, उस टाइम पे भी महामारियाँ फैली थी, है ना। तो उस टाइम पे भी बहुत सारी महामारियाँ फैली थी। गांधी जी ने भी क्वारंटाइन वगैरह शब्द ये नया नहीं है, उनके जीवनी में भी क्वारंटाइन शब्द यूज़ किया गया है ना। उस टाइम पे क्वारंटाइन होना पड़ता था, जो जहाज विदेशों से आते थे उनको समुद्र पे ही रोक लिया जाता था 10-10 15-15 दिन, और क्वारंटाइन किया जाता था, ठीक है। तो कई तरह की महामारियाँ फैली है भारत में भी। तो भारत में भी एक महामारी 1894 से 1901 के बीच में प्लेग फैला था, और जिसमें हमारे 121 मिलियन, मतलब सॉरी 12 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई
गई थी उस टाइम पे। तो बहुत ही भयानक महामारी उस टाइम पे फैली थी। तो अब बस ऑस्ट्रेलिया को ये डर लग रहा है कि प्लेग ना फैल जाए, और हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो डिज़ास्टर वहाँ पे आया है उसको कंट्रोल कर लिया जाए। यही वहाँ के सामान्य नागरिकों के लिए भी और विश्व के लिए भी अच्छा होगा। तो ये था दोस्तों आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, और अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आपको आंसर राइटिंग में ज़रूर सहायता बनेगी। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।